इस कहानी की शुरुआत होती है आयरिस नाम की लड़की को दिखाने से, जो एक सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसे यहाँ जॉस नाम का एक लड़का मिलता है। ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को ही एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद दोनों साथ में एक कपल की तरह रहने लग जाते हैं। अब एक दिन जॉस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आयरिस को अपने एक दोस्त के घर ले जाता है, जो कि शहर से थोड़ी दूर जंगल के बीच में था। यहाँ पहुंचने पर केट उनका वेलकम करती है, जो जॉस से तो अच्छे से बात करती है, लेकिन आयरिस को वो इग्नोर कर रही थी। जो बात आयरिस भी समझ जाती है और वो सोचती है कि शायद केट उसे पसंद नहीं करती। अब अंदर पहुंचने पर जॉस अपने दोस्त सर्गे से मिलता है। ये उसी का घर था और केट उसकी गर्लफ्रेंड थी। सर्गे का उठना बैठना बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर से था और उसके बहुत सारे इलीगल धंधे थे। यहाँ पर उनका एक पुराना दोस्त एली भी था, जो अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ यहाँ आया था। ये दोनों एक गे कपल थे। अब ये सभी लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इन सभी को यहाँ पर सर्गे ने ही पार्टी करने के लिए बुलाया था। इसके बाद जब आयरिस अपने रूम में पहुंचती है तो वो अपने सामान को रखने लगती है, जहाँ हम उसके सामान में एक पेन ड्राइव को भी देखते हैं। फिर इसके बाद ये सभी लोग जब साथ में बैठते हैं तो पैट्रिक अपनी और एली की लव स्टोरी बताने लगता है कि वो दोनों एक कॉस्ट्यूम पार्टी के दौरान मिले थे, जहाँ दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो गया। तब से वो दोनों साथ में हैं। ये जानकर आयरिस भी अपनी और जॉस की कहानी बताने लगती है और कहती है कि जॉस ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर रात में जब ये सभी लोग पार्टी कर रहे थे तो आयरिस केट से बात करती है, जहाँ केट उसे बताती है कि सर्गे की तो शादी पहले ही हो चुकी है, वो तो बस उसके टाइम पास का एक जरिया है, वो उसके लिए किसी खिलौने की तरह है। ये जानकर आयरिस हैरान हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। तब केट उसे कहती है क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और हर चीज में बेस्ट हो। कहीं सर्गे की नज़र तुम पे पड़ गई तो वो तो मुझे छोड़ ही देगा। तब आयरिस उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद अब ये सभी लोग डांस करने लगते हैं। जहाँ केट जब जॉस से बात कर रही थी तो आयरिस जलन के मारे जॉस के पास आकर डांस करने लगती है। जिसके बाद रात में आयरिस और जॉस इंटीमेट भी होते हैं, जहाँ आयरिस जॉस से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और वो उसके साथ बहुत ही खुश थी। लेकिन जॉस कभी भी उसकी ठीक से केयर नहीं करता था, वो भी उसे एक टॉय की तरह ही समझता था। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो आयरिस जॉस से उसके साथ नदी के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन जॉस उसे कहता है कि तुम जाओ, मुझे थोड़ा रेडी होने में टाइम लगेगा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो फिर आयरिस यहाँ से अकेले नदी के पास जाने लगती है, पर उसके जाते ही जॉस उस पेन ड्राइव को अपने फ़ोन में लगाता है और कुछ करने लगता है। उधर जब आयरिस नदी के किनारे पहुंचती है तो उसे अपनी जेब में एक चाकू मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये उसके जेब में कैसे आया। तभी यहाँ पर सर्गे भी आ जाता है, जिसे देखकर आयरिस उस चाकू को अपने जेब में रखकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन सर्गे उसे कहता है कि यहीं पर बैठ जाओ, थोड़ी देर साथ में बात करते हैं। तो फिर आयरिस रुक जाती है और फिर उससे बातें करने लगती हैं। लेकिन फिर सर्गे अचानक से अपनी जेब से एक सनस्क्रीन निकालता है और आयरिस से कहता है कि इसे मेरी पीठ पर लगाने में मदद कर दो। जो सुनकर आयरिस को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा नहीं सोचती है और उसके पीठ पर सनस्क्रीन लगाने लगती है। तब सर्गे अपनी असली औकात में आता है। वो आयरिस का हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। सर्गे एक ठरकी और अय्यास किस्म का आदमी था। अब यहाँ आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानता तो वो उसके सिर पर एक बोतल मार देती है। तब सर्गे गुस्से में आयरिस का गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि अब तुम जॉस से भी कभी नहीं मिल पाओगी। तो अब आयरिस अपने आप को बचाने के लिए सर्गे के गले पर वो चाकू मार देती है, जिससे सर्गे का वहीं पर दी एंड हो जाता है। फिर जब आयरिस यहाँ से घर पहुँचती है तो जॉस और बाकी सब लोग उसे खून में लथपथ देखकर हैरान हो जाते हैं। तब आयरिस घबराते हुए सभी को अपनी सिचुएशन बताने लगती है कि वहाँ सर्गे उस पर जबरदस्ती कर रहा था और उसके पास अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने सर्गे को जान से मार दिया। उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। तब यह देखकर जॉस उसके पास आता है और उसे कहता है आयरिस स्लीप। उसके ऐसा कहते ही आयरिस स्लीप मोड में चली जाती है और पता चलता है कि आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक कंपेनियन रोबोट है, जो बात खुद आयरिस को भी नहीं बताती। अब इसके बाद ये लोग आयरिस को एक चेयर से बांध देते हैं। तब जॉस उसे एक्टिव करता है। एक्टिव होते ही आयरिस फिर से पैनिक करने लगती है और अपनी सिचुएशन को उसे समझाने लगती है। लेकिन जॉस उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि किसी को चोट पहुंचाना तुम्हारी प्रोग्रामिंग में नहीं है। ये सुनकर आयरिस कहती है कि प्रोग्रामिंग, ये क्या बकवास कर रहे हो। तब जॉस उसे बताता है कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हो, जिसे इंसानों के इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट के लिए बनाया गया है। यह सुनकर आयरिस को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सोच सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। तब जॉस उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है, पर फिर भी आयरिस को यकीन नहीं होता। तब जॉस उससे आज के वेदर के बारे में पूछता है तो आयरिस उसे एक रिमाइंडर की तरह आज का वेदर बताने लगती है। फिर वो अपने फ़ोन में उसकी सेटिंग में जाकर उसकी लैंग्वेज को स्पेनिश और बाकी अलग अलग लैंग्वेज में चेंज करके दिखाता है। तो आयरिस अलग अलग लैंग्वेज में बात करने लगती है, जो देखकर आयरिस खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है।
तब जॉस उसे बताता है कि उसने आयरिस को एम्पैथिक नाम की एक रोबोटिक कंपनी से खरीदा था। और फिर आयरिस जब उसके घर डिलीवर हुई तो कंपनी वालों ने उसे बताया था कि तुम्हें आयरिस के साथ एक बार लव लिंक सेटअप करना होगा, जिसके बाद आयरिस तुमसे प्यार करेगी और तुम्हारी बात हमेशा मानेगी। तो तब जॉस आयरिस को ऑन करता है और उसके सामने बैठ जाता है। फिर आयरिस उसके चेहरे को पूरी तरह से स्कैन करती है और जॉस के साथ एक लव लिंक सेटअप कर लेती है, जिसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो आयरिस और जॉस का सुपरमार्केट वाला सीन था वो सब आयरिस की प्रोग्रामिंग का ही एक हिस्सा था। आयरिस को लगता था कि वो जॉस के साथ काफी सालों से रह रही है, पर असल में तो जॉस ने उसे एक हफ्ते पहले ही खरीदा था। अब ये सब जानकर आयरिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जॉस से कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारी साथ में बिताई हुई वो यादें हैं। पर जॉस उसे बार बार यही कहता है कि ये सब तुम्हारी प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। तभी यहाँ पर केट भी आ जाती है, जो जॉस से कहती है कि तुमने अभी तक इसे शट डाउन नहीं किया। तब जॉस उसे बात करने के लिए एक दूसरे रूम में ले जाता है, जहाँ अब पता चलता है कि ये सब उन दोनों का ही प्लान था, आयरिस के हाथों सर्गे को मरवाना। जॉस ने ही आयरिस की पॉकेट में वो चाकू रखा था और जब आयरिस नदी की तरफ जा रही थी तो उस वक्त जॉस ने उसकी हार्मलेस वाली सेटिंग को ऑफ कर दिया था। और ये सब इन दोनों ने पैसों के लिए किया था, क्योंकि सर्गे के लॉकर में $12 मिलियन थे और वो दोनों उन पैसों को चुराना चाहते थे। अब यहाँ जॉस केट से कहता है कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मैं रोबोटिक कंपनी वालों के आने से पहले आयरिस को रिस्टार्ट कर दूंगा, जिससे वो सब कुछ भूल जाएगी और फिर वो लोग सर्गे की मौत का इल्जाम आयरिस पर लगा देंगे। उधर आयरिस जब चेयर से बंधी हुई थी तो उसे वही चाकू जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वो चेयर गिराकर उठाने लगती है। तभी यहाँ पर जॉस भी आ जाता है, पर अब तक आयरिस अपना हाथ खोल चुकी थी और वो जॉस की गर्दन पर हिट करके उसे गिरा देती है। और फिर वो जॉस का टैब लेकर यहाँ से चली जाती है, जिससे जॉस उसे कंट्रोल कर रहा था। यहाँ उसे भागते हुए पैट्रिक भी देखता है, पर वो कुछ नहीं करता। अब उसके भागने के बाद जॉस और केट एली को भी अपना प्लान बता देते हैं और उसे भी अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहते हैं। अब ये जानकर कि जॉस और केट ने ही सर्गे को मरवाया है, वो उन दोनों का साथ नहीं देना चाहता था। पर फिर जॉस उसे कहता है कि हमने जिसे मारा है वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसके बहुत सारे इलीगल धंधे थे और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह भी करता था। और अब अगर एली आयरिस को पकड़ने में उनकी मदद करता है तो वो उसकी पेन ड्राइव से उसे रिसेट कर देगा, जिससे वो सब कुछ भूल जाएगी। तब वो आसानी से सर्गे की मौत का इल्जाम उस पर डाल देंगे, जिसके बाद वो सर्गे के लॉकर में रखे $12 मिलियन को आपस में बांट लेंगे। अब पैसों की बात सुनकर एली उनका साथ देने के लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि पैसे 3 हिस्सों में क्यों, 4 हिस्सों में बटेंगे, उसके साथ पैट्रिक भी तो है। लेकिन इसके लिए जॉस राजी नहीं होता, वो पैट्रिक को हिस्सा नहीं देना चाहता था। वो कहता है कि एली और पैट्रिक तो एक ही हैं, तो उनका एक ही हिस्सा होगा, जिससे यहाँ पर अब ये सभी लोग लड़ने लगते हैं। और तब एली पैट्रिक को स्लीप कहता है और उसके ऐसा कहते ही पैट्रिक भी स्लीप मोड में चला जाता है और पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। अब यहाँ पर ये दोनों जब बात करते हैं तो एली एक ही हिस्सा लेने के लिए मान जाता है और डिसाइड होता है कि वो तीनों $4-4 मिलियन आपस में बांट लेंगे। लेकिन यहाँ पर उस लॉकर में एक गन भी थी, तो एली उस गन को अपने पास रखता है क्योंकि उसे लगता है कि आयरिस बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो पैट्रिक को भी जगाता है और फिर ये चारों आयरिस को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ आयरिस जंगल में छुपकर जॉस के टैब में अपनी सेटिंग को देखने लगती है, जहां उसे इंटेलिजेंट वाला ऑप्शन मिलता है जो कि 40% पे था। तब आयरिस उसे 100% कर देती है, जिससे आयरिस का दिमाग अब सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है और वो सोचती है कि ऐसी हालत में उसे कोई लिफ्ट तो देगा नहीं और अगर वो वापस जॉस के पास गई तो वो उसे गोली मार देगा। तभी उसे याद आता है कि वो जॉस की कार लेकर यहाँ से भाग सकती है, इसलिए वो जंगल से होते हुए जॉस की कार तक जाने लगती है। वहीं जंगल में ये चारों जब आयरिस को ढूंढ रहे थे तो जॉस दो के ग्रुप बनाकर आयरिस को अलग अलग ढूंढने के लिए कहता है। और फिर जब पैट्रिक और एली आयरिस को ढूंढ रहे थे तो आयरिस उन्हें देख लेती है और वो उन्हें देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वहाँ पैट्रिक एली से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जॉस ने जो कुछ भी किया वो सब गलत है, उसने अपने दोस्त को ही मार दिया। तब एली पैट्रिक को बताता है कि जॉस ने ये सब पैसों के लिए किया है, उसने आयरिस का इस्तेमाल करके सर्गे को मरवा दिया और अब जब वो फंसने वाला है तो वो उनसे मदद मांग रहा है। एली कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये गलत है, पर सर्गे भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए हम सिर्फ आयरिस को ढूंढेंगे और अपना हिस्सा लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पैट्रिक को भी ये बात पता चल चुकी थी कि वो भी एक रोबोट है, क्योंकि एली ने कभी उसकी इंटेलिजेंट को 100% से कम किया ही नहीं। इसलिए वो एली से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। तब पहले तो एली उससे पूछता है कि तुम्हें रोबोट वाली बात कैसे पता चली, तो वो बताता है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे इस बात का एहसास हो गया। तब एली उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, भले ही तुम एक रोबोट हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये दोनों जब बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर आयरिस का फोन बज जाता है। तब आयरिस यहाँ से भागने लगती है। एली जब उसे भागते हुए देखता है तो वो उस पर गोलियां चलाकर उसका पीछा करने लगता है
और फिर वो एक जगह पर आयरिस को पकड़कर गिरा देता है, पर उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। तब वो उस गन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर आयरिस उसके साथ लड़ने लग जाती है और लड़ते हुए एली को ही वो गोली लग जाती है, जो यहाँ ऊपर से पैट्रिक भी देख रहा था। तभी गोली की आवाज़ सुनकर यहाँ पर केट और जॉस भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आयरिस यहाँ से भागकर कार की तरफ जाने लगती है। तब उसका पीछा जॉस भी करता है, पर इससे पहले कि वो आयरिस को पकड़ता, आयरिस कार में बैठकर खुद को लॉक कर लेती है। फिर वो अपने वॉइस कमांड से कार को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन क्योंकि गाड़ी जॉस की थी और वो उसी के वॉइस से स्टार्ट हो सकती थी, तो आयरिस की वॉइस से कार स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर अब बाहर जॉस एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने लगता है। तब आयरिस अपनी वॉइस कंट्रोल के सेटिंग में जाकर अपनी वॉइस को जॉस की वॉइस की तरह बनाती है और फिर कार को स्टार्ट करती है, जिससे कार स्टार्ट हो जाती है और फिर आयरिस यहाँ से कार लेकर भाग जाती है। ये देखकर अब जॉस जल्दी से अपने कमरे में पहुंचता है और अपने दूसरे फोन से पुलिस को अपनी कार चोरी होने की एक कंप्लेन रजिस्टर करता है। और जैसे ही उसकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है तो उधर आयरिस की कार सड़क के किनारे ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तब आयरिस बार बार उसे अपने वॉइस कंट्रोल से स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। तभी उसे उस फोन में जॉस का कॉल आता है, जो आयरिस से वापस आने के लिए कहता है। वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम वापस आ गई तो हम फिर से पहले की तरह रहने लगेंगे, और अगर तुम्हें सर्गे की मौत से बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारी यादों से सर्गे को मिटा दूंगा। लेकिन आयरिस उसकी बात नहीं मानती। उसका दिमाग अब 100% इंटेलिजेंट पर था, तो वो जॉस से कहती है कि एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब दोबारा से नहीं खाऊंगी। तुमने ही मेरा इस्तेमाल करके सर्गे को मरवाया है अपने फायदे के लिए। जो बात सुनकर उधर जॉस हैरान हो जाता है, तो वो जल्दी से एली के पास पहुंचता है और उसके फोन से पैट्रिक की एग्रेशन लेवल को 100% बढ़ा देता है। फिर वो पैट्रिक को रिस्टार्ट करके खुद उसका लव कंपेनियन बन जाता है। पैट्रिक की पुरानी यादें मिट चुकी थी, तो उसके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम पार्टी में वो जॉस से मिला था और तभी उन दोनों को प्यार हो गया। अब यहाँ जॉस पैट्रिक से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम आयरिस को पकड़कर मेरे पास लाओ। उधर आयरिस भी उस कार से निकलने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही कार के कांच तोड़कर वो बाहर निकलती है तो यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो उसकी ऐसी हालत देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अब क्योंकि आयरिस को ऐसे प्रोग्राम किया था कि वो झूठ नहीं बोल सकती, तो वो अपनी लैंग्वेज को स्पेनिश में चेंज कर लेती है और उस ऑफिसर को स्पेनिश में सब कुछ बताने लगती है, जो कि उस ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो यहाँ पर आयरिस की कार में वो खून लगा हुआ चाकू देख लेता है, जिससे उसे लगता है कि आयरिस ने जरूर कोई कांड किया है, इसलिए वो आयरिस को पकड़ लेता है। लेकिन तभी इधर पैट्रिक पहुंच जाता है, जो उस ऑफिसर को जान से मार देता है। ये देखकर जब आयरिस यहाँ से भागने लगती है तो पैट्रिक जॉस के फोन से आयरिस को शट डाउन कर देता है, जिसके बाद वो आयरिस को लेकर वापस जॉस के पास आ जाता है। पर यहाँ जॉस और केट देखते हैं कि पैट्रिक ने आयरिस को लाने में पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है, तो इससे केट बहुत घबरा जाती है और वो लॉकर रूम से अपने हिस्से के पैसे निकाल कर यहाँ से जाने लगती है। तब जॉस उसे कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया और अब तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर जा रही हो। तब केट उसे बताती है कि सर्गे में लाख बुराइयां थी, पर उसने किसी का खून नहीं किया था और ना ही उसका किसी माफिया से लिंक था। अब ये जानकर तो जॉस पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि असली इस्तेमाल तो केट ने उसका किया है, क्योंकि केट हमेशा जॉस को ऐसा दिखाती थी कि सर्गे बहुत मतलबी आदमी है और वो केट को बहुत परेशान करता है, जिस बात से अब जॉस को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन केट अब यहाँ से अपने पैसे लेकर जाने लगती है। जॉस उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी रोबोट नहीं हूँ। तब जॉस पैट्रिक को उसे रोकने के लिए कहता है। अब क्योंकि पैट्रिक का एग्रेशन लेवल 100% पर था, तो पैट्रिक केट के पेट पर चाकू घुसाकर उसे रोकता है, जिससे केट की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद जॉस पैट्रिक से सभी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और फिर आयरिस के कपड़ों को बदलकर उसके हाथ चेयर से बांध देता है, जिसके बाद वो उसे ऑन करता है और उसे कहता है कि पहले मैंने सोचा था मैं तुम्हें रिसेट कर दूंगा और तुम्हारा सारा डेटा मिटा दूंगा, पर अब मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे सारे दोस्त मारे गए। तब आयरिस उसे कहती है कि ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है, तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे दोस्तों की जान गई। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि अंदर से तुम कितने अकेले और एक डिप्रेस्ड इंसान हो। ये सुनकर जॉस को गुस्सा आ जाता है और वो आयरिस की इंटेलिजेंस को 100 से 0 कर देता है, जिससे अब आयरिस पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाती है। तब वो आयरिस को अपना हाथ आगे करने को बोलता है और उसके हाथ के नीचे एक कैंडल रख देता है, जिससे आयरिस का हाथ जलने लगता है। आयरिस को दर्द तो होता है, पर वो अब कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकती। फिर जब आयरिस के हाथ में ज़्यादा आग बढ़ने लगती है तो जॉस पैट्रिक से कहकर उसकी आग बुझा देता है और फिर वो रोबोट कंपनी में कॉल करके डेवलपर्स को घर पर बुलाता है। इसके बाद वो यहाँ आयरिस को एक गन देता है और उसे खुद को शूट करने के लिए कहता है, तो आयरिस उस गन से खुद को मार लेती है। जिसके बाद जब यहाँ डेवलपर्स पहुँचते हैं तो जॉस सर्गे, एली और केट की मौत का इल्ज़ाम आयरिस पर डाल देता है
उसने ये साबित करने के लिए पैट्रिक को पुलिस ऑफिसर के कपड़े पहना दिए थे और वो डेवलपर से कहता है कि उसने इसकी पूरी रिपोर्ट पुलिस को कर दी है। तब डेवलपर्स आयरिस की बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं और जॉस को बताते हैं कि सच क्या है उन्हें पता चल ही जाएगा, क्योंकि आयरिस के पेट में एक चिप लगी है और जो भी कुछ आयरिस देखती है वो सारा डेटा उसमें स्टोर होता है। वो लोग अपनी लैब में पहुंचकर उस डेटा को रिकवर कर लेंगे। अब ये जानकर जॉस बहुत घबरा जाता है, क्योंकि सच पता लगा तो वो भी फंस जाएगा। इसके बाद अब ये दोनों डेवलपर्स आयरिस को अपनी गाड़ी में रिस्टोर मोड पर डाल देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने पैट्रिक गन लेकर आ जाता है और वो इन दोनों में से एक डेवलपर्स को गोली मार देता है। तब दूसरे डेवलपर को याद आता है कि पैट्रिक भी तो उन्हीं की कंपनी का एक रोबोट है, जिसे देखकर वो यहाँ से अब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। और यहाँ अब आयरिस भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पैट्रिक ने अब उस डेवलपर को पकड़ लिया था और वो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी यहाँ आयरिस भी आ जाती है और वो एक टेजर गन से उस पर हमला करती है, पर इससे पैट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आयरिस को ही मारकर नीचे गिरा देता है। तब आयरिस उसे उसकी पुरानी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम जिसे प्यार करते थे वो कोई जॉस नहीं, एली था, जो कि मर चुका है। जॉस तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। फिर पैट्रिक वहीं पास में जब एली की लाश देखता है तो पैट्रिक को वो सारी पुरानी यादें आने लगती हैं जो भी उसने एली के साथ गुजारे थे। तो फिर अब पैट्रिक खुद को ही उस टेजर गन से मार देता है, जिसके बाद अब यहाँ आयरिस उस डेवलपर से उसकी सेटिंग में चेंजेस करने को कहती है ताकि जॉस उसे कंट्रोल ना कर सके। तो फिर डेवलपर उसकी सेटिंग में चेंजेस कर देता है और यहाँ अब जॉस सारे पैसों को लेकर यहाँ से भागने की फिराक में था। तो तभी यहाँ पर आयरिस आ जाती है, जिसे देखकर जॉस उसे अपने वॉइस कमांड से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तब आयरिस उसे बताती है कि अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस डेवलपर ने उसकी प्रोग्रामिंग में चेंजेस कर दिए हैं। जिसके बाद वो आयरिस को गन पॉइंट कर देती है और जब वो उसे जान से मारने वाली थी तो जॉस उसे मैनिपुलेट करने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भूल गई हमारे साथ में बिताए गए पलों को। अब क्योंकि आयरिस अभी भी अपने इंटेलिजेंस के 0 पर थी तो वो उसकी बातों में आ जाती है और तब मौका देखकर जॉस उससे गन छीन लेता है और आयरिस को इधर उधर पटक कर मारने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। जिसके बाद वो अब इस बार आयरिस को जान से मारने के लिए उस जगह पर मारने वाला था जहाँ पर उसका सारा डेटा स्टोर होता है, जिससे आयरिस भी मर जाएगी और वो भी फंसेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला था तो आयरिस के हाथ एक ड्रिल मशीन लग जाती है, जिसे वो जॉस के सिर में घुसा देती है और जॉस वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद अब आयरिस नहा धोकर अपना सारा सामान पैक करती है और यहाँ से सारे पैसे और गाड़ी लेकर चली जाती है। अब वो ये एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो एक रोबोट है, लेकिन वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिएगी और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।